जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी अब की बार बीजेपी से टूट गया। क्यों क्यों? इसके कुछ कारण है जो समझाने की कोशिश करता हूं। अब की बार 400 पार, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये नारा दिया गया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जनता ने ये नारा दिया वो कंटिन्यू देते आए, जैसे मेरे जैसे करोड़ों समर्थक कंटिन्यू देते आए। तो एक ये बहुत बड़ा माइंड सेटअप हो गया कि मोदी जी तो आ रहे हैं, बहुमत तो 272 है ना, 300 भी आ गई तो भी जीत गए मोदी जी, 350 आ गई तो जीत ही गए। ये बहुत बड़ा, तो लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए वैसी नहीं की। दूसरा, कुछ नेताओं द्वारा यह बोलना कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी को लगा इन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा, पर बहुत बड़ा तबका है जिनके लिए आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है और है उनके बहुत नजदीक आरक्षण। वो लोग डरे या डराया गया, जैसे भी उन्होंने वोट, ये वो वर्ग है जो लाभार्थी वर्ग है, जिनको मोदी जी ने बहुत ज्यादा लाभ दिया है, फिर भी उन्होंने वोट नहीं दिया। जहां तक मुझे लगता है इसलिए कि आरक्षण खत्म करने का उन्हें डर लगा कि 400 पार हो गए तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, या ये तो जीत ही रहे हैं तो वोट देने की जरूरत क्या है, घर पे बैठो एंजॉय करो। और अब की बार मुझे लगता है एक सबसे बड़ी जो गलती हुई वो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हम तो आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 100%। जनता को ये विश्वास दिलवाया नहीं कि आपकी मेहनत से हम आएंगे, हो सकता है हम हार जाएं, आप मेहनत करोगे तो आएंगे। टिकटों का गलत बंटवारा, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देना जो धरातल पर जिनकी पेट नहीं है, जिनकी जनता जिनसे नाराज है, जो एक सरप्राइज के तौर पर जनता जिन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देना। एक पॉइंट ये कि अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात करना, ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, ये बहुत बड़े लेवल पर। बहुत जगह तो मैं खुद जानता हूं, ऐसी बहुत जगह जहां पे ये भीतर घात हुआ है अपने ही लोगों द्वारा। बीजेपी को हराओ, बीजेपी के ही बोल रहे हैं बीजेपी को हराओ। तो इन बहुत बातों का ध्यान रखना है। अब की बार बीजेपी को 2029 में सरकार नो डाउट बन जाएगी मोदी जी की, पर ध्यान रखना है 2029 से पहले पहले इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन देखना होगा और जातीय समीकरणों पे जरूर खेलना होगा, जैसा अमित भाई शाह ने 2012-14 में किया, जैसा हर चुनावों में वो जो करते आए हैं वो समीकरण करना होगा। और मुझे लगता है कि लमसम ये गलतियां सब जगह हुई समान है, चाहे यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो। अब की बार बीजेपी ने ऐसी रिस्क ली और इसलिए ली कि भाई किसी को भी खड़ा कर दो, मोदी जी के कारण जीत जाएंगे। पर मुझे लगता है जनता पसंद करती है मोदी जी को, नो डाउट, पर वो अपना स्वार्थ भी देखती है कि इस पर्सन से जो खड़ा हो रहा है हमें क्या फायदा होगा। और कुछ समीकरणें ऑटोमेटिक सेट हो गई, जैसे उम्मीदवार चेंज हुआ तो भीतर घात हुआ, उम्मीदवार चेंज हुआ तो लोग नाराज थे, मतलब कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो गई वहां। तो ये बड़ी, वो ऊपर से ये पूरा कुनबा एक साथ था, ये सभी के सभी चाचा ताऊ मामा भतीजा सब एक साथ थे, पर फिर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। पर जितना मेहनत की थी उतना नहीं। दुख इस बात का है, जितनी मेहनत की थी उतना नहीं। तो बीजेपी को बहुत चीजें सुधारनी होगी। तो आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।